हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सारे बच्चे अच्छे होइएगा। और आज के लेक्चर में हम लोग काम करने वाले हैं बातचीत के बारे में। आप सारे बच्चे जानते हैं कि बातचीत जो है ये आपका अपने आप में एक निबंध है जिसको लिखने की कोशिश की गई है किनके द्वारा? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। तो बाल कृष्ण भट्ट के बारे में जो जानकारी हमें पढ़नी थी, उनका जो इन्फॉर्मेशन था उनके लाइफ से जुड़ी हुई, उन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि बातचीत का क्या महत्व है। अगर बातचीत जो है, अगर ये शक्ति ईश्वर हमको प्रदान नहीं करती तो हम लोग जानवर की भांति होते या क्या होते, कैसे होते। आप ऐसा बोल सकते हैं कि जिस तरीके से ईश्वरीय देन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी अनोखी शक्तियाँ हैं जिससे ईश्वर ने हम लोगों को दिया है, तो उसी में से एक बातचीत भी है। तो अगर इस पाठ के रिगार्डिंग, इस पाठ के दरमियान आपको जानना होगा कि अगर बीच अगर वाक शक्ति नहीं होती, वाक अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये दुनिया गूंगी प्रतीत होती। या बातचीत में और क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जुड़ी हुई कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इन तमाम बातों को आपको पढ़ना है, समझना है लॉजिकली एकदम अच्छे से। और इसके बाद हम कहानी को लेकर आगे आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात आपको हम ये कहना चाहेंगे बच्चों कि जो आपका निबंध है जिसका नाम बातचीत है, तो हम बातचीत पढ़ाने से पहले इस चैप्टर का थीम क्या है, मतलब कुल मिलाकर के इस पूरे के पूरे चैप्टर में क्या कहा गया है, उसका एक छोटा सा थीम, एक विषय है। हम पहले उस पर बात कर लेते हैं और उसके बाद हम लाइन बाय लाइन इस चैप्टर का जो कहानी है, जो भी चीज़ें लिखी गई हैं आपके लेखक के द्वारा, उसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए इस कहानी को लेकर आगे आते हैं। ये रहा हमारा बातचीत। ये अपने आप में एक निबंध है और इसको लिखने की कोशिश की गई बच्चों किनके द्वारा? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं हमारा कहानी क्या। मेरे ख्याल से इन तमाम चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके, जान चुके। आप इसके बारे में जानते हैं पहले से ही कि इनका जन्म कब हुआ था। अब कोई ये मत पूछना कि इनका जन्म कैसे हुआ था, मतलब ये अपने आप में बदतमीजी हो गया। आप ये पूछिए कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका निधन कब हो गया था, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, क्या रहा इनका निवास स्थान है, और ये किस युग के कवि है, किस प्रकार के कवि है। ये सारी की सारी जो बातचीत है हम लोग कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अगर आपने अगर नहीं देखा है तो जा कर के उसको देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको समझ में आएंगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है कि इनकी रचनाओं में इनका उपन्यास कौन कौन सा है, नाटक कौन कौन सा है, प्रहसन कौन कौन सा है, निबंध कौन कौन सा है, हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए हैं। लेकिन कोशिश की यहाँ पे भी थोड़ा सा दिखाने का। जो बच्चे उस लेक्चर को नहीं देखा होगा, अगर वो चाहेगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है कायदे से और इसको समझ सकता है या एक बार इसको पढ़ सकता है। अब आप आगे आ जाओ। अब हम बातचीत करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के थीम के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए ये रहा हमारा बातचीत। आ जाओ मिलके करते हैं बातचीत। बातचीत में क्या क्या बात किया गया है, जो हमारे लेखक हैं, जो हमारे निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट साहब, उनके द्वारा। कहता बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। अब इस लाइन से बनता है 2-4 ऑब्जेक्टिव, और मेरे ख्याल से अगर आपके भेजा में भेजा होगा तो इन बातों को आप समझ सकते हैं। पहला बात कि बातचीत अपने आप में बच्चों क्या है, तो एक निबंध है। आई बात समझ में। इसे किस काल के सुप्रसिद्ध कवि लिखे हैं, तो आधुनिक काल के। आधुनिक काल के किस युग के, तो भारतेंदु युग के। इसके बाद हमारा कहानी क्या है, इस निबंध के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। आई बात समझ में। तो इन तमाम बातों को आपको जानना होगा, समझना होगा। बाकी आप खुद क्या है बच्चों, समझदार है। अरे बोलो ना हाँ, बाकी आप खुद क्या है, समझदार है। इसके बाद कहता है क्या, जिसमें वाक शक्ति, समझते हैं आप, वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति। अगर आप में बोलने की शक्ति नहीं होती, हम में बोलने की शक्ति नहीं होती, या आप सीधा बोल सकते कि अगर हम मानव में बोलने की शक्ति नहीं होती तो हम लोग भी किसी जानवर की तरह घर के किसी कोने में या जंगल के किसी कोने में पड़े होते, एकदम गूंगा बन करके। आई बात समझ में। जिस तरीके से एक जानवर अपनी बातों को, अपने फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को किसी के सामने
नहीं रख सकता है वही होता आपके साथ और मेरे साथ। तो यहाँ पे हमारा कहानी क्या, वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। जिस तरीके से उनके द्वारा दिए गए उनके द्वारा दी गई जो शक्ति है, कान से हम सुन पाते हैं, आँखों से किसी वस्तु को देख पाते हैं, दिमाग से सोचते हैं, इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं जिसके माध्यम से हम अपनी प्रतिदिन के दिनचर्या में होने वाला जो कार्य होता है उसको करते हैं। उसी में से एक वाक शक्ति भी है। अगर ये वाक शक्ति नहीं होती तो हम किसी बात को किसी के सामने नहीं रख पाते, और अगर नहीं रख पाते तो सामने वाला जो है मेरी बातों के माध्यम से मेरी फीलिंग्स को, मेरी इमोशंस को नहीं समझ पाते कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझसे कहना क्या चाहते हैं। आई बात समझ में बच्चों? इसके बाद क्या कहता है, बाल कृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने यह सृष्टि जो है गूंगी होती प्रतीत। गूंगी समझते हैं, गूंगा समझते हैं आप? क्या होता है इसका मतलब? आप मतलब उसको बोल सकते हैं बता समझते हैं? बता बोलते हैं हम लोग ठेठी भाषा में, हालांकि ये शब्द यहाँ पे यूज करना अच्छी बातें नहीं है, ज़्यादा अच्छा बात गूंगी होगी। आप ऐसा बोल सकते हो द पर्सन हु इज नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग इन एनी लैंग्वेज, मतलब कि वैसा पर्सन, वैसा व्यक्ति जो किसी बात को बोलने के लायक नहीं हो, जो उसका टंग है, जो उसका वोकल कोड है, काम नहीं करता, यहाँ से आवाज़ नहीं आती है, वो किसी बात को नहीं बोल सकता, उससे क्या बोलते हैं बच्चों? गूंगा या गूंगे कहते हैं। हालांकि शादी से पहले जो है लड़कियां गूंगी होती है, लड़का गूंगा, सॉरी, शादी से पहले देखिएगा आप तो लड़का कितना भी कहे नहीं बोले, शादी के बाद स्वतः वह गूंगा हो जाता है। रीजन क्या आपको खुद पता होगा बच्चों। इसके बाद हमारा कहानी क्या है, कहता है क्या कि ना जाने सृष्टि का क्या हाल होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता कोई स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। नाज नखरा का मतलब हुआ, अगर आप अपने घर में किसी से बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से आप अपनी बातों को रखते हैं तो आपके बातचीत करने का शैली वहाँ पे, और अगर आप एक वक्ता के रूप में, एक स्पीकर के रूप में आपके साथ किसी स्टेज को, किसी रंगमंच को शेयर किया गया है, वहाँ पर अगर आप अपनी बातों को रखते हैं तो वहाँ पे आप उस तरीके से नहीं बोल सकते हैं जिस तरीके से आप अपने घर में बोलते हैं। अरे बोलो ना हाँ बच्चों, इसी को हम बोलते हैं क्या, नाज नखरा। अब थोड़ा सा इस महफिल को लेकर आप आगे आ जाओ और आपको देखना है कायदे से कि इसके बाद हमारा जो लेखक है जिनका नाम बालकृष्ण भट्ट है, वो हमें क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं बच्चों क्या कि जैसे आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत होती है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक होती है। अगर आज आपके सामने खान सर या विकास दिव्यकृति या जितने भी अच्छे शिक्षक हैं जो पूरे इंडिया लेवल पर फेमस है, उनका आप क्यों जानते हैं? क्योंकि आप उनकी बातों को सुने हैं, आपको पता है कि वो अपनी बातों को कैसे रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके सामने आई हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ कन्वर्सेशन, ये सिर्फ और सिर्फ वाक शक्ति का देन है। और अगर ये वाक शक्ति नहीं होता तो आप इतना समझ जाओ, रियल में यह संसार जो है गूंगी होती प्रतीत, और कोई किसी के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता, क्योंकि ना हम कुछ बोल पाते, ना आप कुछ सुन पाते, ना हम कुछ सुन पाते, मतलब कि ना हम कुछ बोलते, ना आप कुछ सुनते, ना आप कुछ बोलते, ना हम कुछ सुनते। चीज़ें आपको आई समझ में बच्चों? इसके बाद यहाँ क्या कहता है क्या, बातचीत करने से क्या होता है, चित्त हल्का हो जाता है। बच्चों चित्त समझते हैं? चित्त का मतलब बोल सकते हैं मन या हृदय, कि अगर आपके मन में कोई बात चल रहा है, किसी आपके गर्लफ्रेंड है, आपके दोस्त है, आपके फ्रेंड है, आपके जानने वाले जो भी लोग हैं, अगर उसके बीच और आपके बीच अगर तनाव है किसी गलतफहमी को लेकर के, और अगर आपकी बातचीत उनसे हो जाती है तो आपको समझ में आता है कि नहीं, जो हमारा गलतफहमी था वो अब ख़त्म हो गया, और इसके बाद आप रिलैक्स फील करते हैं, आप चिल करते हैं, आपका मन हल्का हो जाता है कि किसी ने मेरे बीच में आकर के झगड़ा लगा दिया था या लड़वाने की कोशिश किया था, अब वह नाकाम हो गया और हम लोग एकदम पहले के जैसे ही है। अरे बोलो ना हाँ, चीज़ें आई समझ में बच्चों? इसके बाद यहाँ क्या कहता है क्या, स्वच्छ हो जाता और मवाद हृदय में जमा रहा,
हाँ हाँ, इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वो भाप बनकर उड़ जाता है। कहता बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का मतलब समझ में आता है कि आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हम पता नहीं लगा पाएंगे कि आपका किस टाइप का व्यक्तित्व है, किस टाइप का आप इंसान हैं। आपके बोली से जहर निकलता है या आप अपनी बातों से किसी इंसान का दिल जीत सकते हैं, आप उस पर राज कर सकते हैं, आप अपनी बातों से, अपनी मोहब्बत से उनको अपना गुलाम बना सकते हैं। मतलब किस टाइप का इंसान है ये बात चलता है पता आपके बातचीत करने के लहजा से, बातचीत करने के तरीका से। चीज़ें आपको आई समझ है बच्चों? अब देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या कहता है। अब अगर मैं आपसे कायदे से यहाँ बात करने करूँ कोशिश, तो ये रहा हमारा लास्ट पैराग्राफ, और इसमें आपको थीम पता चल जाएगा लगभग। इसके बाद बच्चों क्या बोलता है कि लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। मतलब बातचीत के कितने प्रकार होते हैं, किस किस तरीके से लोग बात करते हैं और किस उम्र के लोग किस तरीके से बात करते हैं। जैसे कोई 5 साल का छोटा सा बच्चा है तो वो आम्रपाली दुबे, काजल रगवानी को गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में बात करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। वो बात करेगा अपने दोस्तों के बारे में कि हमने क्रिकेट खेला अपने दोस्तों के साथ, हम पबजी खेले हैं, मेरी माँ यहाँ पे आई थी, हम लोग डिज्नीलैंड में गए थे, वहाँ किसी ने मुझे आँख मारी थी। मतलब वो ये बात करेगा। जो बच्चा 5 साल का है, 4 साल का है, 3 साल का है, 2 साल का है, उसका जो बातचीत होगा वो अलग होगा। और आपको पता होगा जो ओल्ड पर्सन होते हैं वह उसका जो होता है बातचीत वो अलग होता है। हम लोग जैसे टाइप के जो लोग होते हैं वो अलग होते हैं। और आप जो स्टूडेंट हैं आपका बातचीत क्या होता है बच्चों? अलग होता है। तो हर उम्र के लोग हर तरीके से करते बातचीत, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप 2 लोगों के बीच बात कर रहे हैं तो वहाँ आप खुल के बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल की निभा निभी को, बाबू सोना को कि मेले बाबू ने थाना थाया। तो आप देखिएगा वहाँ पे कि अगर कोई लड़की किसी लड़का से बातचीत कर रही है तो अपनी बातों को रखती है, लड़का उससे बात कर रहा है तो अपनी बातों को रखता है। लेकिन इसी बात को लंबे समय तक अगर उसका दोस्त सुनता है या उसकी सहेली सुनती है तो ऊब जाती है। तो वहाँ पर वो अनकम्फर्ट फील करता है, वो या तो फ़ोन को रख देगा या बात करने के लिए बाहर निकल जाएगा। मतलब होता क्या है कि हर चीज़ का एक सिचुएशन होता है, एक कंडीशन होता है और आप उस तरीके से बात करते हैं। देखिएगा आपके सामने में आपके टीचर होते हैं, उनका बच्चा होता है, तो वहाँ जो बातचीत करने का सिलसिला होता है वो अलग होता है। आप अपने दोस्तों के साथ जो बात करते हैं वह क्या होता है? अलग होता है। तो यही बात यहाँ कहा गया है कि बातचीत का जो वो है प्रकार है, मतलब कि वो अलग अलग प्रकार का होता है। एडिसन का मानना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। मतलब कि रियल का जो बातचीत होगा ना बच्चों, वह सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों में हो सकती है, 2 से ज़्यादा में नहीं। उसमें क्या होता है, एक सुनता है, दूसरा बोलता है, फिर वो बोलते हैं, फिर ये सुनते हैं। इस तरीके से लोग जो आपस में करते बातचीत। दूसरी बात कहानी हमारे क्या बच्चों, अगर आपको इन बातों के बारे में जानना हो कि नाज़ीना आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, कि बातचीत हम 2 से अधिक लोगों के साथ भी कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको जाना होगा अंजुमन गस्सब के पास, उसकी डिबेट पे। देखिएगा वहाँ पे 2-4 रहेंगे मौलाना, 2-4 रहेंगे साधु, और उसी बीच रहेगा वो संबित पात्रा। और देखिएगा वो लोग जब बातचीत करते हैं तो उनको टीवी एंकर ने बुलाया क्यों है, उसका टॉपिक क्या है, इस पे छोड़ करके बाकी सब बात करते हैं कि मेरे धर्म में ये होता है, अल्लाह ये बोलते हैं, भगवान जी ये बोलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कहना है कि आप लोग ये करो, हमारे राम जी का कहना है आप ये करो। मतलब कि वो अपनी बात रखते हैं अपने धर्म के बारे में और ये अपनी बात रखते हैं अपने धर्म के माध्यम से। मतलब समझ में ये आता है कि वहाँ पे जितना मज़ा कपिल शर्मा का शो देखने में नहीं आपको आता है, उतना मज़ा आपको आएगा अगर इस टाइप के लोग, एक है क्या बोलते हैं, कौन वैसे बुआ, एक कौन वैसे ना असुद्दीन वैसी, एक ओवैसी साहब है और एक पात्रा जी है। अगर वो लोग आपस में भिड़ेंगे तो आप देखिएगा कि लगता है भाई साहब मार हो जाएगा। इसी टाइप से एंकर बोल रहा होता है कि आप छुपिए अब इनको बोलना है, लेकिन ऐसा मतलब वहाँ पे लोग बोलने वाला होता है, सुनने वाला बिल्कुल भी नहीं होता है।
और बातचीत करने का जो आपका असल मज़ा है वह कब आता है? जब आप अपनी बात किसी से बोल रहे हो, वो आपकी बात को सुन रहे हैं, सामने वाला बोल रहा है, आप उसकी बात को सुन रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ सामने वाला बोलेगा हम सुनेंगे, और ऐसा भी थोड़ी है कि केवल हम बोलेंगे और आप सुनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई बात समझ में? तो इसके बाद यहाँ पे ये कहा गया बच्चों, कहता है क्या कि जो हमारा असल बातचीत है वो सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच जो बातचीत होती है वह अंगूठी में जुड़ी नग के जैसी होती है, मतलब उस बात को फैलने का डर ज़्यादा होता है। और चार लोगों के बीच की बातचीत जो है केवल फॉर्मेलिटी होती है, मतलब वहाँ पर जो है लोग अपनी बातों को खुल करके शेयर नहीं करता है, क्योंकि वह बात कब हो जाएगा वायरल, वह बात कब मार्केट में आ जाएगा, उस बात में कब उस बात के माध्यम से मार हो जाएगी। इसलिए लोग जब 4, 5, 10 लोग होते हैं आपस में तो अपनी ज़बान से जहर नहीं उगलते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम ऐसा बात बोले कि बात सीमित यहीं तक रहे, उससे बोलते फॉर्मेलिटी। बच्चों इसके बाद क्या है, लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है। यूरोप के लोगों में क्या बच्चों बातचीत का क्या बच्चों हुनर है? अपने यहाँ क्या होता है, ना आप मेरी बात सुनते हैं ना हम आपकी बात सुनते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, लोग एक दूसरे को सुनना पसंद करते हैं, लोग उनको सुनते हैं, उनकी बातों को ध्यान में रखते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी बातों में जादू होता है, वो अपनी बातों को अच्छे से रखते हैं। बच्चों इसके बाद क्या कहता है, यूरोप के लोगों में बातचीत का जो हुनर है ना उसे कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, मतलब बात करने की कला। बात करने के बच्चों क्या कला। इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। आप सुनिएगा कभी कुमार विश्वास जी को, जो आपके देश के बहुत बड़े कवि हैं, आप कभी सुनिएगा आचार्य प्रशांत जी को, कभी सुनिएगा बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बातों से अपने ऑडियंस, अपने लोगों को, आप ऐसा बोल सकते हैं अपने देशवासियों के बीच अपना प्यार बनाए हैं। कभी कभी आप उनको सुनिएगा तो आपको वहाँ समझ में चीज़ें आएंगी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्वर्सेशन, कि बातचीत का क्या महत्व होता है, बातचीत का मतलब क्या होता है। सारी की सारी जो बातें वहाँ आपको आएंगी समझ में। इसके बाद बच्चों क्या कहता है, इससे सुहृद गोष्ठी कहते हैं। मतलब भी समझ में ये आता है कि जो आप यूरोप के लोग जो बातचीत करते हैं उनकी बातों को सुनने में कान को बच्चों तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, सुनने में मज़ा आता है, और इसे क्या कहते हैं, सुहृद गोष्ठी कहते हैं। कहता है क्या, अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। मतलब समझ में यह आता है कि आपके जो बालकृष्ण भट्ट निबंधकार साहब हैं, जो इस निबंध को लिखने की कोशिश की है, उनका कहना है कि बातचीत करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए या आपके पास कुछ चाहिए। अगर इंसान चाहे तो खुद से भी बात कर सकता है, और ऐसी क्वालिटी, ऐसी गुणवत्ता, ऐसी गुण भी इंसानों को खुद में डेवलप करना चाहिए ताकि वो खुद से बात कर सके, खुद को समझ सके कि आखिरकार मैं क्या हूँ, व्हाट आई एम, मैं हूँ क्या, मेरा जीवन सार्थक कब होगा, मुझे क्या करना चाहिए। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो उन्हें समझ में आए। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है सारांश, ऐसा बोल सकते हैं, या आप या बोल सकते हैं कि बातचीत जो आपका एक निबंध है उसका ये थीम है कि उसमें इस प्रकार की बातों के बारे में बात किया गया है। ठीक है, चलिए।